जो लोग बड़े काम को देखकर हार मान जाते हैं और कहते हैं ये मुझसे नहीं होगा, तो फिर ये किससे होगा? क्योंकि हर काम तो इंसान ही करते हैं, तो आप क्यों नहीं? अगर आप मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आपको हम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। एक गांव था, उस गांव में दो दोस्त रहते थे, हरिहर और चंद्रगुप्त। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, यानी कोई भी अगर काम करना पड़े तो वह दोनों साथ में ही करते थे। लेकिन इनका जो गांव था, उस गांव में पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। गांव से दूर एक बहुत बड़ा तालाब था, उस तालाब से गांव में पानी लाना पड़ता था बाल्टियों से। अब चंद्रगुप्त और हरिहर यह दोनों बड़े हो गए और जो घर की पानी लाने की जिम्मेदारी थी वह इन दोनों पर आ गई। पहले दिन तो इनको अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों को यह काम पसंद नहीं आया। रोज सुबह उठकर दोनों को पानी लेने जाना पड़ता था। इस काम को कैसे आसान बनाएं, इस बारे में हरिहर सोचने लगा। लेकिन चंद्रगुप्त हरिहर से कहने लगा कि यह काम तो हमारा रोज का है, इस बारे में हमें क्या सोचना चाहिए। इस बात पर हरिहर वहां से उठकर अपने घर चला गया। हरिहर की हालत देखकर उसकी माँ सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा, अरे आजकल तू खेलता भी नहीं है, सोच में पड़ा रहता है। तब हरिहर ने कहा, माँ इतना भारी काम मेरे जैसे आम लड़के कैसे कर सकते हैं। हरिहर की माँ ने कहा, भारी क्या होता है? जिस काम को हम तड़तड़ास में आकर कहते हैं वह काम हमें भारी लगता है, और जो काम हम इंटरेस्ट के साथ कहते हैं वो काम हमें आसान लगता है। हरिहर की माँ ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे बेटे ने ठाना हो और किया नहीं हो। उसके बाद हरिहर ने दूसरे दिन कुदाल और फावड़ा लेकर तालाब की ओर निकल गया। हरिहर ने खोदना चालू किया, लेकिन उसका दोस्त चंद्रगुप्त उसे समझाते हुए बोला, यह काम हमसे नहीं होगा, हम बाल्टी लेकर आना और चले जाना वही करेंगे। लेकिन हरिहर नहीं रुका। सब लोग हरिहर के ऊपर हंस रहे थे। अब तो उसका दोस्त भी उसे पागल समझने लगा था, लेकिन हरिहर ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। हरिहर रोज सुबह उठता था, कुछ मीटर खोद कर वापस घर चला जाता था और उसके बाद घर का पानी भरता था। जब उसकी हिम्मत टूट जाती थी तो उसकी माँ की बातें उसकी हिम्मत बढ़ा देती थी। ऐसा रोज चलता रहा। हरिहर रोज जाता और पाइपलाइन को डालकर फिर चला आता। ऐसा कुछ महीने तक चलता रहा और आखिरकार वह घर तक पाइपलाइन डालने में सफल रहा। अब पानी घर तक आने लगा। अब किसी को भी रोज तालाब में इतनी दूर जाकर पानी लाने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ भी उसके किए पर बहुत खुश हुई। लेकिन उसका जो दोस्त था चंद्रगुप्त अपने आप को दोष दे रहा था कि हरिहर ने जब उसको कहा था तब उसने उसकी मदद नहीं की। हरिहर भी कहने लगा कि आखिर तूने अगर उस वक्त मेरी मदद की होती तो आज यह काम बहुत जल्दी हो जाता। इसलिए दोस्तों, हमें बड़े काम से कभी डरना नहीं चाहिए, हमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।